Hi guys, welcome back once again to your favorite channel Inertia Education. Okay, बहुत टाइम हो गया मैं जानता हूँ. Okay, around 1 week, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. आज जो हम पढ़ने जाने वाले हैं वो उसका नाम है पोटेंशियोमीटर. उसका क्या नाम है? पोटेंशियोमीटर. जनरल केस के अंदर पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज होता है ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है. पोटेंशियोमीटर का यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए. अब जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के बारे में बात करते हैं तो हमें सीधा ख्याल आता है कि भाई वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं होता. ओके, वोल्ट मीटर यूज किया जा सकता है लेकिन पोटेंशियोमीटर ओके अगर ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है तभी हम यूज करते हैं. वोल्ट मीटर भी एक्यूरेट आंसर देता है लेकिन उतना नहीं जितना पोटेंशियोमीटर देता है. ठीक है, वोल्ट मीटर इजी एप्लीकेशन है जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसा है? थोड़ा टफ. ठीक है, वो कैसा है? थोड़ा टफ. तो आइए जानते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में कि वास्तव में पोटेंशियोमीटर है क्या. तो सबसे पहले कुछ था नहीं, जनरल केस के अंदर जो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं वही है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अंदर और कुछ नहीं होता. ऐसे एक रॉड लिया जाता है. क्या लिया जाता है? एक रॉड, या आप उसको बोल दो एक वायर. क्या बोल दो उसको? एक छोटा सा वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला. ठीक है, जिसकी लेंथ होती है L. जिसकी लेंथ क्या होती है? L. मान लो जनरल केस के अंदर पोटेंशियोमीटर की लेंथ रखी जाती है 3 मीटर 4 मीटर. ओके, अप टू कितनी भी लेंथ आप इसके हिसाब से रख सकते हैं. यहाँ पर एक बैटरी ज्वाइन की जाती है. ओके, जो होती है V वोल्ट की. कितने वोल्ट की होती है ये? V वोल्ट की. अगर ना भी हो तब भी उससे ज्यादा की, मींस कुछ वोल्टेज की, मतलब बड़ा वोल्टेज होता है. ये कैसा होता है? बड़ा. यहाँ पर पोटेंशियल प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस. ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0 से तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 0. तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 0. और ये क्या हो जाएगा हमारा? V. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? V. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इट विल बी V. जब बैटरी के बारे में बात आती है तो आपको पता ही होता है कि इस बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. लेकिन अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नहीं. पोटेंशियोमीटर के यूज क्या क्या होते हैं. ठीक है, पोटेंशियोमीटर के यूज मैं आपको बता देता हूं. पोटेंशियोमीटर के बेसिकली जो यूज होते हैं वो किसी अननोन बैटरी के ईएमएफ को मेजर करने के लिए होता है. क्या होता है? किसी अननोन बैटरी के ईएमएफ को मेजर करने के लिए होता है. दूसरा यूज, दो बैटरी जो होती है उनके पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए होता है, अदरवाइज उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए होता है. और तीसरा यूज जो होता है वो किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है उस हिसाब के बारे में होता है. तो हम तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. ओके, यहाँ कितना है? L. ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल के बारे में बात बोलूं. ठीक है, कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर सपोज 10 मीटर की लेंथ है. कितने मीटर की लेंथ है? 10 मीटर. और उसके ऊपर 10 कबूतर इक्वली डिवाइडेड बैठे हैं. क्या बैठे हैं? 10 कबूतर इक्वली डिवाइडेड बैठे हैं. तो मैं आपको पूछूं, ठीक है, कि 1 मीटर के एंड में कितने कबूतर बैठे होंगे? आप बोल दोगे फटाक से 8. कैसे आपने मेजर किया? व्हाट यू डिड? ओके, यू डिड द टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल लेंथ. आपने क्या किया? टोटल नंबर लिया, मतलब कि मैंने कितने बोले थे? 10. इक्वली डिवाइडेड बोला था तो आपने समझ लिया कि भाई चलो ये इक्वली डिवाइडेड है. और टोटल क्या ले लिया आपने? लेंथ, मतलब कि ये L. ओके, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे. इसके अंदर भी पोटेंशियल कुछ इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है. तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोला जाता है? उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PG लिखते हैं. क्या लिखते हैं हम? PG. तो PG इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल V डिवाइड बाय टोटल L. क्या होता है? टोटल V डिवाइड बाय टोटल L. अब समझे कि अगर आपको कबूतर वाला एग्जांपल मैं वापस से बोलूं कि सिचुएशन ये थी कि आपको बता दिया कि 10 मीटर के अंदर कितने कबूतर थे? 10. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मीटर के अंदर कितने होंगे तो आप फटाक से आंसर दे दोगे सर 5. कैसे? ओके, आंसर तो आपने सही दिया, 5 ही आता है. लेकिन हाउ? ओके, व्हाई दिस कोलावेरिटी? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने क्या किया? दैट टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल लेंथ सबसे पहले किया. ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? दैट यू डिड दैट इनटू दैट लेंथ. सपोज आपको बोला जाए कि ये x लेंथ है. क्या है ये? x लेंथ. और मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट x लेंथ, तो व्हाट यू विल डू? ओके, तो पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू क्या होगा? इट विल बी V by L इनटू क्या होगा? x. आपने वहां पर क्या किया था? सबसे पहले 10 on 10, 10 by 10 मल्टीप्लाई बाय क्या किया आपने? 5. तभी जाकर आपका आंसर 5 आया था. तो अगर x पर पोटेंशियल मुझे मेजर करना है देन व्हाट आई विल डू? Px equals to V by L into x. कंफर्म.
ओके अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई, इजी है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं दौड़ा है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक बैटरी को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी एक बैटरी को ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि पोटेंशियल अगर x पर मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, इट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द लेंथ। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ। यहां पर हम लिख सकते हैं pg इनटू x, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को x से भी डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, और x से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगर हमें किसी भी बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इतनी लंबी जो V है वो हम लेते हैं, दूसरा एक बैटरी को यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और उसको यहाँ एक गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन कर देंगे, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ऐसे सरक सके ऐसे हम सेट आउट कर देंगे। अब सोचिए कि वास्तव में क्या होता है, ठीक है, एक बड़ी सी पट्टी होती है, पट्टी के ऊपर एक वायर लगा दिया जाता है, जैसे कि ये वायर हमारा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक बैटरी को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, और पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करके उसको उस वायर के ऊपर घुमाते हैं, ठीक है। कहां तक घुमाते हैं, जहां तक ये जीरो ना हो जाए, कहां तक घुमाते हैं, जहां तक ये जीरो हो जाए नहीं। अब जीरो हो गया उसका मतलब क्या है, बैटरी है तो बैटरी के पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, हाँ भैया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, देन इट विल बी डिनोटेड बाय ओहम व्हिच इज डिनोटेड बाय R, ओके, इट विल बी E, करेक्ट। अब ये तो हो गया R एंड E। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आप सोचें कि इससे आगे अगर हम चले जाएं तो सिचुएशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, दैट अगर आप यहां पर सोचे तो ये बड़ी बैटरी है, ये क्या है, छोटी बैटरी, ठीक है, ये E है, इसका पोटेंशियल क्या है, V। अब यहां से ये कैसे कनेक्टेड है, माइनस टू माइनस, ओके, और प्लस टू प्लस, ठीक है। अब यहां से जो करंट आता है, ठीक है, ये यहां पर आया, ओके, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर और एक इधर। अब ये करंट जब यहां से आता है, हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को ऐसे इसके ऊपर घुमाते हैं कि सेट हो जाता है जीरो पर। कहां पर सेट हो जाता है, जीरो पर। विस्टन ब्रिज में जैसे करते थे वैसे ही, ठीक है। अगर जैसे जीरो पर सेट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में से कोई करंट पास हो रहा नहीं है, ठीक है, इस रीजन पर कोई करंट पास हो रहा नहीं है। तो सोचे कि अगर इस रीजन पर कोई करंट पास ना हो रहा हो, इसका मतलब क्या कि यहां पर अगर सपोज यहां पर आपका नल पॉइंट जीरो आ गया इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं x, यहां पर ही हम इसको बोल देते हैं x, ठीक है, समझ में आ जाए इसलिए। तो अगर यहां पर आपका नल पॉइंट आ गया, मतलब जब आपने गैल्वेनोमीटर की पिन यहां ले आई तो यहां क्या आ गया, क्योंकि इट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहां जीरो था तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां जीरो है तो यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो, ड्यू टू द पैरेलल कनेक्शन। यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। अगर हमने px पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर माना था वो कितना था, px, तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, px, और वो किस हिसाब से होगा, तो इस हिसाब से, क्योंकि इस बैटरी का जो ईएमएफ है, सोचे यहां पर जैसे आप आए, यहां से यहां पर आए तो यहां पर पोटेंशियल था जीरो, और यहां पर पोटेंशियल कितना था, E। अब यहां कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन कब, पोटेंशियल ड्रॉप तभी हो सकता है जब इसके अंदर करंट जा रहा हो। अभी तो हमारा नल पॉइंट जीरो है, मतलब यहां से कोई करंट बह रहा नहीं है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो नो करंट, तो नो वोल्टेज ड्रॉप, सारी बात गई पानी में। तो मतलब इस R का अब कोई वजूद रह जाता नहीं है। बात सिर्फ किसकी आती है, E की। अगर ये E है तो ये हमारा px क्या हो जाएगा, इट विल बी E। तो सोचे व्हाट इज px की जगह हम E लिख सकते हैं ना, तो E विल बी क्या, VL इंटू x, खत्म। समझ में आई बात, इट इज सिंपलेस्ट इजी थिंग। पहले से ही आपको समझा दिया था, बस मैंने लिखा था अलग तरीके से ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहली बात, अगर मेजरमेंट के लिए पूछा जाए, कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिक्स कैसे सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई बोल दे कि एक बैटरी है, ओके, और उस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है, तो इट इज ऑफ 20। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैटरी ज्वाइन की हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है, ओके, सपोज वो यहाँ पर आकर यहाँ जीरो होती है तो ये 20 है, ओके। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है,
ईएमएफ, तो अगर इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है और अगर कोई आपको बोल दे कि ये जो लेंथ है वो 10 मीटर की है, कितने मीटर की है, 10 मीटर की, सपोज आपको बोल दे, तो हमें इसका ईएमएफ ई फाइंड आउट करना है। ई इक्वल्स टू क्या करना है, इट इज क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बोल दे कि नल पॉइंट जो है वो 6 पर आ रहा है, कितने के ऊपर आ रहा है, 6 के ऊपर, तो हमें फाइंड क्या करना है, बस ईएमएफ फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट ऑन कर दो, तो v इक्वल्स टू क्या था, तो इट इज 20, तो 20, तो यहाँ भी 20। अभी हमारे पास कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा, वास्तव में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन हमें अभी छोटे से एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट लेते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी E, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी E, तो फाइनली इट विल बी 20/10 इंटू 6, तो ये चट तो इक्वल बी 12 वोल्ट। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 12 वोल्ट। E की वैल्यू कितनी आएगी, 12 वोल्ट। अगर अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई बोल दे कि वोल्टेज ड्रॉप है, यहां पर एक छोटा सा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 2 ओहम का, कितने का है, अभी हमारे पास वो कितने का है, 2 ओहम का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर ये 2 ओहम का है तो हमें करंट सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। और अगर आपको ये बोल दे कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब यहाँ 2 ओहम दिया होगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपलसरी दी होगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज 4 ओहम हमें दे दी हो इस वायर की, किसकी दे दी हो, 4 ओहम इस वायर की हो, तो अब हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा। अगर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो अगर ये 4 ओहम की लेंथ वाला वायर है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यहां पर भी और यहां पर भी। तो सोचे 4 + 2 इट विल बी 6, ओके ठीक है, 6 ओहम हो गया। अब ये वोल्टेज कितने का है, 20 का, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR इक्विवेलेंट सीरीज, तो V इक्वल्स टू कितने थे, 20, ओके। I कितना होगा हमारे पास, वो तो फाइंड आउट करना है, I हो गया। अब 4 + 2 कितने होते हैं, इंटू 8, तो I विल भी क्या होगा, 20/8, करेक्ट। अब 20/8 को अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना उसको ऐसे ही रख सकते हैं, तो इट विल बी योर I। नाउ अब करंट हमारे पास आ गया है, तो करंट आ गया है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप तो हमें मिल गया, ये अब I आ गया, I, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा ये हमें चेकआउट करना है, तो इट विल बी, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप चेक करने के लिए क्या करना होगा, IR, तो इट विल बी 20/8 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप खा जाएगा वो कितने का खा जाएगा, इट विल बी 5। तो यहाँ पोटेंशियल कितने का आएगा, इट विल बी 20 - 5, इट विल बी ऑफ 15, करेक्ट। अब ये 15 का आ गया, बस फिर से वही कहानी, 15 का अगर ये आ गया है तो हमारे पास V/L, तो 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अब 10, तो E विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 डिवाइड बाय टोटल लेंथ 10 इंटू, ओके, x की वैल्यू फिर से हम क्या ले लेते हैं, 6 ही मान लें, ठीक है, 6 नहीं मानते अभी, इसकी वैल्यू हम मान ले 3, ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा 3, तो EMF विल बी ऑफ 3 वोल्ट, करेक्ट। चलो, तो आपके EMF इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट। ये सिंपल पैटर्न है। अब दो चीजें जो आपने ध्यान नहीं दी होगी, ओके, इसके अंदर याद रखने वाली पहली चीज क्या है, दैट दिस बैटरी मस्ट बी लेस देन दिस बैटरी, ओके, द measuring must be less than this, then the joint battery, ओके, मतलब ये जो है वो इससे कैसी होनी चाहिए, छोटी। दूसरा, ओके, both must have the same points, both must be joined by same terminal, both must be joined by the same terminal। इतनी बात हो गई। अब तीसरी बात जो आपने मेजर नहीं की, मैंने जो इस न्यूमेरिक के अंदर आपने किया था, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपकी जरा सी भी राय सही हुई हो, ओके, क्रैक किया हो, तो इस बैटरी के ऊपर हम कभी भी डिपेंडेंट थे ही नहीं। हम किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम इस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब पहली बात, जो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है,
ये तो सही है, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है? एक्चुअल चीज ये है कि यहाँ पर अदरवाइज हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो इससे कैसा होना चाहिए? बड़ा। कैसा होना चाहिए? इससे बड़ा। मतलब कि हमारा काम जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ 15 के बदले 3 से लेस कोई चीज आती, सपोज ये बैटरी होती 12 की और ये आंसर आता आपका 10, तो ये बैटरी का ईएमएफ कभी मेजर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो नल पॉइंट है वो यहाँ से आगे चला जाता। क्या होता है? यहाँ से आगे चला जाता, तो फिर कोई काम हो सकता नहीं था। ऐसा एक एग्जांपल भी था। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है? इसको मैं अभी रब कर देता हूं ताकि हमें समझ में आए। चलो, आप पॉज करके अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर मेजर किया गया नहीं है, ठीक है ना? ओके, आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कि यहाँ पर हमने जो एक बैटरी ली छोटी सी, ओके, इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि हमने बैटरी कैसी ली? छोटी सी। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ इसको? ओके, इट्स रनिंग। चल, तो ओके, इसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, ये हम 20 के ले लेते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये हम ले लेते हैं 5 का। कितने का ले लेते हैं हम? 5 का। ओके, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ ले लेते हैं हम। कितने ले लें? 20। अब इसी बार सर हर बार ये मजा नहीं आता, तो आप इसको ले लो 20। ओके, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम ले लेते हैं वो लेते हैं हम 4। ठीक है, वो कितने का ले लेते हैं हम? 4। और यहाँ पर जो बैटरी है उस बैटरी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, 12। सपोज मान लिया कि इस बैटरी की वैल्यू कितनी है? 12 है, ये हम मान लेते हैं, ये सब मीटर में ही है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसा अगर कोई पूछ ले, क्या फाइंड आउट करना है हमें? नल पॉइंट। या एमसीक्यूज के अंदर कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कैन दिस पोटेंशियोमीटर मेजर इज एबल टू मेजर दिस। ओके, कैन दिस पोटेंशियोमीटर इज एबल टू फाइंड द नल पॉइंट। ऐसा भी कभी कभार पूछ सकते हैं आपको, हाँ ना, एनीथिंग और नन ऑफ अबव, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को भी सिलेक्ट करना होता है, और वो भी आपको 4 मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, ऐसे फुद्दू जैसे क्वेश्चंस। लेकिन अब है तो है, हम क्या करें? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 12। करेक्ट। अब नल पॉइंट है तो यहां पर भी 12 हो जाएगा। तो आपको आई फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? आई। तो आई फाइंड आउट करने के लिए क्या सिचुएशन हो जाएगी? सोचे तो 5 + 4 9 डिवाइड बाय 20। तो आपका आई कितना आएगा? आई विल बी 20 डिवाइड बाय 9। करेक्ट। अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो सोचे तो इट विल बी आई आर, तो इट विल बी 20 डिवाइड बाय 9 इंटू इट विल बी 5। ओके, करेक्ट, यही सिचुएशन है। तो अब 25 से कितने होते हैं? 100। 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 9। ठीक। अब इतना पोटेंशियल तो ये खा गया, तो बचा कितना? तो बचा वो होगा 20 माइनस 100 डिवाइड बाय 9। 9 2 जा 18, इट विल बी 180 माइनस 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 9, तो इट विल बी 80 डिवाइड बाय 9। ये आंसर आपका आएगा। मतलब यहां पर आपका जो पोटेंशियल बचेगा वो कितना बचेगा? 80 डिवाइड बाय 9। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना बचेगा? 80 डिवाइड बाय 9। अब बस काम खत्म। E इज इक्वल्स टू क्या था? इट विल बी V by L, तो 80 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय कितना था? 20 इंटू क्या हो जाएगा? X। E की वैल्यू हमने कितनी ली थी? 12। E की वैल्यू हमने कितनी ली थी? 12। तो बस अब काम खत्म। तो 20 इंटू 12, ये 9 नीचे है तो इंटू 9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 80। इट विल बी X। तो ये 0, ये 0, ये 2, ये 4, ये 4 और ये 3। तो x इक्वल्स टू कितना आया? 27। 9 3 जा कितना आया? 27। आपकी टोटल लेंथ 0 और कितनी है? 20। तो मतलब आपका ये जो नल पॉइंट है वो कहां चला जाएगा? आगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी, अगर a दिया हो, यस इट कैन मेजर, b नो इट कांट, c can't say, and D, both A and B depends on condition. Your answer will be B. करेक्ट। समझ में आई बात कि पोटेंशियोमीटर कैसे
बिहेव करता है, ये सारी बातें समझ लेनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर करने के लिए इतनी ही चीजें काफी है और कुछ काफी नहीं है। तीसरी चीज जो हमें पोटेंशियल के बारे में समझनी है वो क्या समझनी है, इट इज टू कंपेयर द टू बैटरीज। ओके, अब क्या करना है कि दो बैटरियों को क्या करना है हमें कंपेयर। तो आइए दोनों बैटरीज को हम क्या करते हैं कंपेयर, ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों बैटरी काम कैसे करती है, ठीक है ना। ओके, तो मुस्कुराने की, चलो आ जाओ। तो सोचे कि क्या है, अब अगर दोनों बैटरीज हैं तो अब उस बैटरीज को यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, वो अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ एक नया पोटेंशियोमीटर बना देते हैं, एक, ये दो आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ओके, इट इज कनेक्टेड थ्रू अ रॉड। ठीक है, ये हो गया हमारा एजी सेक्शन, और यहाँ से हमने एक बैटरी ऐसे ज्वाइन कर दी। ठीक है, और यहाँ से हमने एक दूसरी बैटरी ऐसे ज्वाइन कर दी, दोनों एक ही गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या रखा जाता है, की, क्या रखा जाता है यहाँ पर, की। इट इज K1 एंड इट इज K2। ओके, ये अपर ये डाउन है, एक को ऊपर रखते हो एक को नीचे रखते हो। इसका ईएमएफ कितना होता है E1 और इसका ईएमएफ कितना होता है E2। ओके, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी है, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बिना कितने वोल्ट है यहाँ V, और यहाँ कितना है 0। ठीक है, तो मेजरमेंट ही लेना है और कुछ करना नहीं है। तो कैसे मेजर किया जाता है, तो सपोज हम सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर क्या करेंगे, इन द केस फर्स्ट, यहां देखते जाना, इन द केस फर्स्ट K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज। तो क्या होगा K1 क्लोज करके, तो सपोज हमें यहाँ कोई एक नल पॉइंट मिलेगा गैल्वेनोमीटर की मदद से। किसकी मदद से, गैल्वेनोमीटर की मदद से। यहाँ क्या मिलेगा, कुछ हमें नल पॉइंट। इसकी लेंथ को हम नाम दे देंगे L1, इसकी लेंथ को हम क्या नाम दे देंगे L1। कबूतर को याद करो, तो E1 विल बी क्या होगा, इट विल बी V by L into L1, इट विल बी V by L into L1। ठीक है ना, V by सॉरी हाँ, इट विल बी L1 एंड टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी L। ठीक है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो V by L इंटू क्या हो जाएगा L1। सपोज अब नेक्स्ट केस के अंदर क्या करें, K2 क्लोज्ड एंड K1 ओपन। यहाँ K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन, करेक्ट, ये कंडीशन है। तो अब क्या हो जाएगा E2, तो E2 के अंदर क्या कंडीशन हो जाएगी, अब ये खत्म हो गई, तो यहां से सपोज ये कि ये आ गई हो गई और ये यहां पर पहुंची होगी, तो इसको हम बोल देंगे L2। ठीक है, इतनी लेंथ को हम क्या बोल देंगे L2। तो E2 विल बी, इट विल बी फिर से कबूतर, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू क्या हो जाएगा L2। ठीक है, अब आप सोचे कि ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम लिख सकते हैं इसको PG इंटू L1, इसको लिख सकते हो PG इंटू L2। अब पोटेंशियोमीटर तो एक ही यूज हुआ है, तो ये PG तो दोनों के लिए कैसा है, सेम। अगर दोनों के लिए सेम है तो इन दोनों का रेशियो ले लो, देन इट विल बी E1 by E2 इक्वल्स टू PG L1 by PG L2। तो ये क्या हो जाएगा चट, तो इट विल बी L1 by L2। सिंपल। अगर दोनों को कंपेयर करना है तो नल पॉइंट फाइंड आउट करो और काम को खत्म करो। ये वैसा ही है ना, रेजिस्टेंस जैसा ही, जिसको आपने ओम्स लॉ के अंदर यूज किया था, R1 by R2 is equals to L1 by L2, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन ला सकते हैं। बस ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहना है। सपोज पहले का एक नल पॉइंट आपको बोल दे, रेशियो ही फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो लोग क्या बोल देते हैं आपको कि ये जो पोटेंशियल है इसका कितना है, तो इट इज 20। सपोज बैटरी का पोटेंशियल, हर बार हम 20 ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है और कुछ करना नहीं है। कोई भी दिया हो आपको, राउंड भी क्यों ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। तो 20 है और इसकी लेंथ हम ले लेंगे 10। ठीक है, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हम मान लें, कितना मान लें, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान ले 2 का, और इस रॉड का रेजिस्टेंस फिर भी मान ले हम 2 का। तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, 2 + 2 4, 20 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 5। तो I कितना बनेगा, I विल बी 5। अब ये मुंह पर ही आना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 10 का, कितने का 10 का, यहाँ बचा कितना 10, तो 10 डिवाइड बाय 10 मतलब हर एक आपका PG की वैल्यू कितनी मिली, तो PG की वैल्यू मिली हमें 1। वाह भाई,
तो पीजी की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब सपोज हमें L1 और L2 बता दे या ना भी बताएं, ठीक है, तब भी आप चाहते हैं तो E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पीजी की वैल्यू अगर हमें पता हो गई दैट इट विल बी 1। पीजी की वैल्यू तो वैसे भी मैटर करती नहीं है। अगर E1 की वैल्यू आपको दे दी जाए 12, E2 की वैल्यू आपको दे दी जाए 2, L1 की वैल्यू आपको दे दी जाए 5, तो L2 फाइंड आउट करना है बस। तो यहाँ सिचुएशन क्या हो जाती है दैट L2 विल बी ओके, L2 विल बी क्या होगा, तो E2 L1 डिवाइड बाय E1, यही कंडीशन होगी ना, करेक्ट। ये E2 यहाँ आ जाएगा, E1 कहाँ चला जाएगा नीचे और L2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। E2 कितना है 2, L1 कितना मिला, ओके L1 की वैल्यू हमने ली नहीं, L1 की वैल्यू हमने ली नहीं, तो सपोज L1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, ओके तो 5 डिवाइड बाय E1 की वैल्यू कितनी ली थी हमने, तो इट विल बी 12, तो 2 6 जा, तो इट विल बी 5 बाय 6, इट विल बी योर L2, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर दौड़ाया गया नहीं है। अब तीसरा और आखिरी टॉपिक जो पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा जाता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आती है तो एक घटना हमें खास ध्यान के अंदर लेनी पड़ती है, उसके बारे में जो चर्चा होती है वो क्या होती है। तो सोचें कि जब कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने की बात आती है तो हमें उस बैटरी के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक और रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ना पड़ता है। तो चलो जोड़ते हैं। एक बैटरी ले ली, पोटेंशियोमीटर तो वैसे का वैसा खड़ा ही था, उसके अंदर नो चेंज। एक बैटरी ज्वाइन कर दी, यहाँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ गैल्वेनोमीटर बीच में आ गया, काम खत्म हुआ। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स R, ये R, ये E और ये V, काम हुआ खत्म। ये हुआ L और ये हुआ सपोज हम मान लें L1 सॉरी X, ये हम कितना मान लें X। अब सोचें यहाँ जो घटना होती है वो किस तरह से पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन क्या होती है कि अब जब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो समझना है, ठीक है, ध्यान से देना, देखना, समझना है। ये क्या हो गया जीरो, तो ये भी क्या हो गया जीरो, तो ये भी क्या हो गया जीरो, तो ये भी क्या हो गया जीरो। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद ये हमें वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर क्या हो गया V, अभी कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, आइडियल वायर है। तो इस कंडीशन के अंदर अब क्या होगा कि यहाँ से जो करंट बहेगा, ओके, और जो करंट ऐसे यहाँ से उल्टा भी जा सकता है, तो एक करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर भी गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज आए हैं तो एक करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर भी नेगेटिवली घूमेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नल पॉइंट आ गया है। अब तो ये पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल, मतलब कि करंट जो है वो यहाँ से बहने के बदले कहाँ जाएगा, इसके अंदर। तो ऐसे अंदर ये करंट बह गया तो ये सर्किट जो है वो इससे थोड़ी कैसी हो गई अलग, मतलब यहाँ कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल यहाँ से तो बात खत्म, इनके बीच में कोई पोटेंशियल बहने वाला नहीं है, मतलब कि ये लिंक आपकी टूट गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो करंट बहकर वापस जा सकता है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ऐसे करंट बहकर वापस जाकर कहाँ जाएगा, वापस से ऊपर। तो मतलब यहाँ पर कोई करंट तो बहता ही रहेगा इस बैटरी की वजह से, ठीक है, इस बैटरी की वजह से। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस बैटरी के अंदर जो पास हो रहा करंट है, यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है I, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इट विल बी E इक्वल्स टू ओके I R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। समझ में आई ना बात, फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल जो कुछ भी हो वो कितना होगा, E जितना ही होगा, ठीक है। यहाँ ड्रॉप होगा कुछ और जो यहाँ होगा वही कुछ यहाँ होगा। सपोज यहाँ हम मान ले Z, तो ये भी कितना हो जाएगा Z इसलिए माना है क्योंकि यहाँ कुछ ड्रॉप हम मान रहे हैं, ठीक है, और वास्तव में भी होता है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि अब ये जो सर्किट है, ओके, इसके अंदर यहाँ जो सीरीज कनेक्शन बन जाएगा ना, यहाँ से कोई ऊपर नहीं जाने वाला, तो ये जो एक सीरीज कनेक्शन आपका बन गया इसके अंदर, तो इस बैटरी की वजह से क्या हो रहा होगा, करंट गोल 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 घूमेगा। वो कितना घूमेगा, ठीक है, तो इट विल बी R प्लस R, करेक्ट। सीरीज कनेक्शन ही है ना,
कोई पैरेलल कनेक्शन तो अब आपको दिख नहीं रहा ना, इट विल बी आर इक्विवेलेंट। आई विल बी क्या होगा, इट विल बी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इट विल बी योर ई, तो आई विल बी ई बाय आर प्लस आर, करेक्ट। बात हो गई आपकी खत्म। अब E की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से। अगर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर ले, ऊपर से E की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो आपका काम हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए पोटेंशियल के अंदर इतना ही बस। इसके आगे जो हम फाइंड आउट करने जाने वाले हैं नेक्स्ट, वो लेक्चर होगा लास्ट, ठीक है ना। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।